हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा पीपीएससी स्टेनो एएसआई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका सारा 100 का 100 क्वेश्चन का हम लोग आज देखेंगे और ये सब्जेक्ट वाइज होगा। सबसे पहले हमने साइंस को ऊपर में रखा है, उसके बाद करेंट अफेयर को, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। साइंस और करेंट अफेयर को ऊपर रखने का एक ही मकसद है कि आप देख सकें कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये साइंस और करेंट अफेयर आपको कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन सारा नहीं लिया गया है, सिर्फ वन लाइनर टाइप का है। आप देखिए, इसको देखने के लिए दिया गया है। कौन सा तत्व जो है रक्त में पाया जाता है? इसका सही आंसर है Fe, ऑप्शन Fe था। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। 2 नंबर प्रश्न है, CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र है किसका? CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र किसका है? जिप्सम का। तीसरा नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता है तो इसका ऑप्शन वाइज था, ऑप्शन से क्वेश्चन था। ऑप्शन इसमें था फोकस दूरी का व्युत्क्रम। इसका सही आंसर है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। चौथा नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज आपका F वेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज F वेंटिंग। पांचवा प्रश्न है, यूरिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन था इसमें किस रूप में करते हैं, तो उर्वरक के रूप में। यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। सातवां नंबर प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। ऑप्शन यही था, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? मानव शरीर के आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? HCl। 11 नंबर प्रश्न है, वायु क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है। 12 नंबर प्रश्न है, कैरम खेलते समय पाउडर डालने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पाउडर डालने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, कैरियोलिस। कैरियोलिस बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। कैरियोलिस बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। 14 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में। 15 है, निम्न में से किस क्रिया में CO2 नहीं बनता है? निम्न में से किस क्रिया में CO2 नहीं बनता है? तो ऑप्शन जो था, ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया जिसमें CO2 नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। 16 नंबर प्रश्न है, तालाब में सुई किस कारण से तैरती है? तालाब में जब सुई को आप छोड़िएगा तो तैरते हुए दिखाई देगा आपको, तैरते हुए नीचे जाती है। तो तालाब में सुई किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से न्यूटन मात्रक है। न्यूटन जो है मात्रक है किसका? तो ऑप्शन था बल, तो बल का मात्रक है न्यूटन। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो किससे वायु प्रदूषण नहीं? ये सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो धुआं था, धुआं से वायु प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग है तो उसमें ऑप्शन में यांत्रिक तरंग था, लेकिन हमने यहाँ दोनों दे दिया, यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, तो ध्वनि क्या है? आंतरिक तरंग भी है और अनुदैर्ध्य तरंग भी है। यहाँ अनुदैर्ध्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन था मशरूम, आपको मशरूम रहेगा, सोयाबीन रहेगा, चना रहेगा। तो जो भी ऑप्शन बेस्ड है तो ऑप्शन में मशरूम था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, विसरण सबसे अधिक होता है। विसरण सबसे अधिक होता है किसमें? गैस में। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे पर्यावरण की हानि नहीं होती है? तो जो ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से पवन चक्की है। पवन चक्की से पर्यावरण की हानि नहीं होती है। अगला है 23 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर। ये आपका करंट अफेयर यहाँ से आ गया। तो आपने देखा 22 प्रश्न टोटल जो है कहाँ से था? साइंस से। 22 प्रश्न टोटल साइंस से था और बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है।
आप इसको ईजिली 10-15 दिन आप अगर साइंस पढ़ लेते हैं तो आप कवर कर लेंगे 15-20 दिन में। तो इसके लिए साइंस के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 22 प्रश्न साइंस का जो आ रहा है आप इजीली कवर कर लेंगे। और मैं भी साइंस पे काम कर रहा हूँ, आपको रेगुलर वीडियोज मिल जाएंगे या फिर एक दिन हाफ करके आपको वीडियो मिलेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है तो वीडियो बन नहीं पाता है रेगुलर बेसिस में। तो साइंस का आपको लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। साइंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है आगे हम आपको चर्चा करेंगे और कितने दिन का पढ़ना है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को मिला है? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को मिला है? तो म्यांमार के व्यक्ति थे। ये सब करंट अफेयर थे उस टाइम का, 2021 का। 25 नंबर है, हिंडन एलिवेटेड रोड किस राज्य में बनाया गया है? हिंडन एलिवेटेड रोड किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2018 में नादिया मुराद को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। वर्ष 2018 में नादिया मुराद को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति में। अब देखिए, ये एग्जाम हुआ जनवरी 2021 में। करंट अफेयर कहाँ का पूछा गया है? 2018 का। तो ये कोई निश्चित नहीं कि आप कितने पीरियड का पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से आप पढ़ें ताकि क्लियर हो जाए आपका। कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। हम ये करंट अफेयर खत्म करके आपको क्लियर करते हैं इस चीज़ का। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में क्या शामिल किया गया? राफेल। ये उस समय का प्रश्न था। 28 नंबर है, मुक्त वाहिनी किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश ने उस समय मुक्त वाहिनी चलाया था, तो मुक्त वाहिनी बांग्लादेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योनो ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? योनो ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? उस समय जो है SBI ने योनो ऐप लॉन्च किया था नया नया। अगला प्रश्न है, 2019 का फीफा अवार्ड किस फिल्म को मिला? यहाँ भी देखिए 2021 के एग्जाम में 2019 का पूछा गया है। तो 2019 का IIFA अवार्ड किस फिल्म को मिला है? राजी फिल्म को। 2019 का IIFA अवार्ड किस फिल्म को मिला है? राजी को। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो आपने यहाँ देखा 30 नंबर तक करंट अफेयर था। तो साइंस और करंट अफेयर मिला के आपका टोटल एक एरिया कवर कर ले रहा है 30 नंबर, साइंस और करंट अफेयर। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोनों ये 30 नंबर में से आपका 27-28 नंबर कवर हो सकते हैं। साइंस तो ऐसे हैं 22 प्रश्न, साइंस में आप 22 में 22 कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो साइंस का मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। साइंस आपका वीडियो मिलते रहेगा रेगुलर, और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम में आएंगे। फालतू की चीज़ें नहीं, फालतू का कोई बकवास नहीं होगा। तो साइंस के लिए आप यहाँ से निर्भर रह सकते हैं, बाकी चीज़ों को कवर करें। और करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? करंट अफेयर देखिए, रवि स्टडी IQ करके एक चैनल है यूट्यूब पे, रवि स्टडी IQ। इसमें आपका ईयर वाइज है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पीडी लेके आएंगे तो आप उतना पढ़ पाएंगे नहीं, आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने समय है। तो 1-1.5 महीने में आप पूरा स्पीडी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो रवि स्टडी IQ पे क्या किया है आपको, वहाँ पे आपको ईयर वाइज कर दिया है, जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी से दिसंबर तक आपको 600-700 प्रश्न रहेंगे, वो आपको जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2023 का और 2024 का दोनों का ईयर वाइज, मतलब एक एक साल का दोनों का आपको यूट्यूब पे वीडियो है रवि स्टडी IQ चैनल पे। एक ईयर का पूरा कंप्लीट 2023 का देख लेना है और 2024 का पूरा देख लेना है। अगर इसके बाद आपके पास समय बचे तो 2022 का भी कुछ प्रश्न वो करवाया गया है रवि स्टडी IQ पे, तो आप 2022 का भी आप कुछ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2023 और 2024 का जो वहाँ पे एक एक साल का एक एक वीडियो है, लगभग आपको ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो होगा। तो 1.5 या 2 घंटे का दोनों वीडियो आप देख लीजिए, इससे कवर आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है स्टेनो SI में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साइंस का हमने बता दिया और करंट अफेयर बता दिया। साइंस का आपको यहाँ रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, वही वीडियो जो आप प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट
देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर रवि स्टडी IQ से। तो ये दोनों पार्ट आपका क्लियर हो गया। 30 में आप अगर ये दोनों करते हैं तो 30 में 27-28 प्रश्न एकदम आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, आप आराम से इतना स्कोर करके आएंगे वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था जो विश्व हिंदी दिवस हमने कर लिया। प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव। 33 नंबर प्रश्न है, युविका प्रोग्राम संबंधित है, युविका प्रोग्राम संबंधित है इसरो से। देखिए ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, सॉरी ये भी करंट अफेयर का उस टाइम का प्रश्न था। युविका प्रोग्राम संबंधित है किससे? इसरो से। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। सूर्य, अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? दांडी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको 1764 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर प्रश्न देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से पढ़ना है। आप स्पीडी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने शुरू में ही बोला था स्पीडी पढ़िए। और उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो BPSSC स्टेनो का BPSSC दरोगा का जो रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का बुक निकला हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपका ये स्पीडी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपके पास समय भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक आप कवर करें। स्पीडी आप पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी के सचिव कौन थे? गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। 41 नंबर प्रश्न है, किस नदी के तट पर दिल्ली अवस्थित है? दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। किस राज्य में यांगची नदी बहती है? यांगची नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। एशिया का पहला निर्यातक जोन बंदरगाह कौन सा है? एशिया का पहला निर्यातक जोन बंदरगाह जो है कांडला है। निम्न में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल धान, मक्का, बाजरा और कपास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ये दोनों प्रश्न था ऑप्शन बेस्ड है। एक में खरीफ फसल कौन है, दूसरा प्रश्न था किसमें खरीफ फसल कौन सी नहीं है। तो जौ के हिसाब से जौ क्या है? खरीफ फसल नहीं है। जौ गेहूं के साथ लगाया जाता है और ये रबी फसल है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रेटर झील है? तो ऑप्शन के हिसाब से लोनार झील क्रेटर झील है। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन के हिसाब से था राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। 50 नंबर प्रश्न है, कौन सा टेनिस खेल मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है? कौन सा टेनिस खेल मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, 1757 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। 57 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 58 नंबर प्रश्न है, जारवा जनजाति का संबंध है? जारवा जनजाति का संबंध किससे है? तो जारवा जनजाति का संबंध जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ये पुस्तक का लेखक संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है, आप इसको देख लीजिएगा। लुसेंट में या फिर आप करंट अफेयर का जो बुक लाएंगे उसमें होगा, आपका 20-25 बुक पढ़ना होगा तो इसमें आएगा, 1 या 2 आता है। इस
इस सेट में आपको 2 देखने को मिलेगा। तो आप एक बार उस वहाँ देख लीजिएगा, ज़्यादा है नहीं, 20, 25, 30 बुक है, आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के शिलालेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। सवाना घास का मैदान कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। निम्न में कौन सी नदी अमेरिका में नहीं बहती है? ऑप्शन वेस्ट था, तो अमेरिका में कौन नहीं बहती है? वोल्गा नदी। ये सब ऑप्शन वेस्ट था। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो ये भी ऑप्शन वेस्ट है। सिंगापुर ऑप्शन था, सिंगापुर का जो है रुपया नहीं है मुद्रा। 65 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? तो पटना में। सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पटना में गांधी मैदान के पास है। 66 नंबर प्रश्न है, ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? ये भी ऑप्शन वेस्ट है। तो ताइवान ऑप्शन में था, ताइवान जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन है? आपका नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब है। तो ये सब बनाती है और ताइवान जो है नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर में हुआ था? पटना में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन में था साहित्य, तो साहित्य का सही रहेगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। आपका इसमें दिवस जो देखे, दिवस से भी 2-3 प्रश्न है इसमें पूछे हुए, और आगे भी जो है अगला एग्जाम होगा उसमें भी 1-2 रहेगा। तो आप पुस्तक वाला देख लीजिए, बुक एंड राइटर, और दूसरा दिवस का। दिवस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-50 मिला जुला के होंगे। तो आपका ये दोनों से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा इस एग्जाम में भी, बुक एंड राइटर और दिवस। तो चलिए आगे देखते हैं, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेपो रेट रिजर्व बैंक के द्वारा। वैष्णव धर्म का राजकीय संरक्षण किस वंश ने किया था? गुप्त वंश ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन संरक्षण का कार्यालय कहाँ है? देहरादून। अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि थी? पंजाबी। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? सोन नदी पर। इंद्रपुरी बराज सोन नदी पर। 79 प्रश्न है, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लोकसभा के स्थगन के बाद सदन का प्रथम बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस घटना के कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड से। चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 82 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी जनपद का प्राचीन नाम है? कौशाम्बी जनपद का प्राचीन नाम क्या है? वत्स है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन था युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। 85 है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण ब्रह्मपुत्र एवं मस्कवा नदी के नाम पर किया गया। मस्कवा नदी का संबंध किससे है, मतलब किस देश से है? तो मस्कवा नदी का संबंध रूस से है। सही आंसर आपका रूस है। भारत के किस शहर में प्रसिद्ध ऊंट मेला का आयोजन किया जाता है? प्रसिद्ध ऊंट मेला का आयोजन बीकानेर में। निम्न में से कौन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्य नहीं है? तो ये सभी ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन पे ही सही होगा। तो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अवसादित चट्टान नहीं है? अवसादित चट्टान ऑप्शन के हिसाब से ग्रेनाइट अवसादित चट्टान नहीं है। वाहनों में लगे जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन था रडार था ऐसे कुछ करके, तो इसका लोकेशन ट्रैकर के जीपीएस का उपयोग जो है लोकेशन ट्रैकर के लिए किया जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन सा अजैविक है? ऑप्शन के हिसाब से है ये सभी, तो कांच जो है अजैविक है। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? आप देखिएगा 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें और 2021 में दोनों में एक एक फुल फॉर्म पूछा गया है। 2018 वाले में शायद पैन कार्ड का पूछा गया है और इसमें VVPAT का। तो आप ये भी एक बार देख सकते हैं जो फुल फॉर्म है। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT। और 2 मैथ्स के प्रश्न थे, तो मैथ्स का प्रश्न हम ये नहीं ले पाया जो कि इसका कहीं पे ये मिला नहीं मैथ्स का प्रश्न। तो 2 मैथ्स के प्रश्न और 2-3 शायद करंट अफेयर के थे जो पता नहीं चल पाया कि क्या था। तो आपको 95 क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं और आप इसको एनालिसिस कीजिए एक बार देख करके कि कहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है। आप देखिए, मैंने शुरू में ही बोला स्पीडी पढ़िए, स्पीडी से लगभग टोटल क्वेश्चन कवर है, तो आप वो पढ़िए। और इसके अलावा आपके पास समय बचता है तो रुक्मिणी का आप जो है 30 सेट का, अगर 30 सेट का नहीं आ रहा है तो 22 सेट का एक प्रीवियस ईयर का बुक है, आप वो ला करके पढ़ सकते हैं रुक्मिणी का बिहार दरोगा का। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो स्पीडी के साथ शुरू में ही हमने एक बताया बीपीएससी का एक बुक है जो पूरा प्रीवियस ईयर कवर किया, वो आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा पढ़ने का, लुसेंट पढ़ने का या फिर वो आपका कोई और बुक पढ़ने का ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एवरेज क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो एवरेज पढ़ने से ही फ़ायदा है, ज़्यादा डीप पढ़ने से कोई ये नहीं है। आप स्पीडी पूरा पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए भी हमने बता दिया, रवि स्टडी IQ का ईयरली करंट अफेयर देखना है, महीना मंथ वाइज का नहीं। साल भर का एक एक वीडियो होगा तो 2023 और 24 का देखना है, उसके बाद समय बचे तो 2022 का भी आपको कम से कम 6 महीना का देख लेना है। तो करंट अफेयर यहाँ से हो गया। साइंस का हमने बोला, साइंस का आपको रेगुलर वीडियो यहाँ से रेगुलर या एक डे हाफ करके 1 डे हाफ करके आपको यहाँ एक वीडियो मिल जाएगा, तो साइंस यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप अपने खुद से कीजिए, स्पीडी पढ़िए या फिर बीपीएससी की प्रीवियस ईयर का बुक पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।